नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में उच्च शिक्षा हेतु समर्थ पोर्टल को प्रदेश में क्रियान्वित करने पर विचार मंथन हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला समर्थ से सामर्थ्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल जी ने विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। उत्पादों में टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित प्लांट, स्टेम शिक्षा, आयुर्वेदिक औषधि उत्पाद, वाणिज्यिक गौशाला आदि से संबंधित उत्पादों की प्रस्तुति की गई। माननीय कुलाधिपति की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से शिक्षा मंत्रालय की पहल पर समर्थ पोर्टल की मदद से राज्य विश्वविद्यालयों में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP स्थापित की जानी है। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल डॉक्टर सुधीर महादेव बोबडे ने समर्थ पोर्टल का आरंभ, उद्देश्य, लाभ, महत्व व पोर्टल के उत्तर प्रदेश राज्य में क्रियान्वयन में कुलाधिपति की भूमिका, समर्थ पोर्टल को लागू करने की बाध्यता, लाभ एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल पिछले 5 वर्षों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संचालित हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में लागू करने का यह सही समय है। उन्होंने कहा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी में एक डिजिटल ढांचा बनाने से विश्वविद्यालयों के हितधारकों को एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान की जाएगी। प्रबंधन और वितरण के स्तर पर एक सक्षम वातावरण बनाया जाएगा। डेटा के लिए विश्वविद्यालय किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस पोर्टल पर उनका डेटा न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि एक क्लिक पर कहीं से भी उपलब्ध होगा। इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय समाधान और बचत भी सुलभ होगी। यह पोर्टल विश्वविद्यालयों की 14 जनहित गारंटी सेवाओं को पूरा करने में भी सहायक होगा। उन्होंने सभी विश्वविद्यालय को नए सत्र से पोर्टल को लागू करने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित होगा। कार्यशाला का परिचय देते हुए विशेष कार्याधिकारी शिक्षा श्री राज्यपाल डॉक्टर पंकज एल जॉनी ने कहा कि परीक्षा से लेकर परिणाम तक विश्वसनीयता और पारदर्शिता लाने के लिए समर्थ पोर्टल सबसे उपयोगी है। इस पोर्टल के लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों के कई तरह के खर्चे कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल न केवल विश्वविद्यालयों को डिजिटल रूप से सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, बल्कि इसके कई अन्य लाभ भी होंगे। कार्यशाला में समर्थ पोर्टल के संयोजक दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रो शून्य संजीव सिंह ने पोर्टल का परिचय देते हुए बताया कि पूरी तरह से स्वदेशी एकीकृत समर्थ पोर्टल का अब तक पूरे देश के 3000 से अधिक संस्थाओं में क्रियान्वयन हो चुका है तथा 1.26 करोड़ बच्चे पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं तथा लगभग 0.4 करोड़ से अधिक का डिजिटल भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय डाटा की समीक्षा करने के साथ साथ आवश्यकतानुसार हम कई बदलाव भी ला सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल विश्वविद्यालयों को N0E0P0 2020 को लागू करने में मदद करेगा तथा छात्रों की समस्याओं को समझकर अल्प समय में उनका समाधान भी किया जा सकेगा। इस प्रकार समर्थ पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों में सुशासन लाया जा सकता है। कार्यशाला में दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्थ टीम के सदस्य श्री शरद मिश्रा ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में समर्थ गवर्नेंस के क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा पोर्टल के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बताते हुए कहा कि जहां छात्र एक क्लिक पर अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, वहीं शिक्षक अपने शोध, पेटेंट, प्रकाशन को अपडेट कर सकेंगे व कहीं से भी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। कार्यशाला में समर्थ टीम के सदस्य श्री मुकेश रावत द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रबंधन विषय, श्री प्रतीक कर्माकर द्वारा एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट लाइफ साइकिल प्रबंधन एवं श्री कौशिक बरुआ द्वारा पोर्टल से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संबद्धता के संदर्भ में प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विशेष सचिव एवं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग श्री सीपू गिरी द्वारा राज्य में
समर्थ ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण व कुलसचिवगण ने विभिन्न पहलुओं पर समर्थ टीम के सदस्यों से अपनी जिज्ञासाएं साझा की। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट। आप छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज पर, हरदम आपके साथ।